Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Swagatasi. How are you all? I hope you all are so fine. So first of all, please like, subscribe, share and don't forget to comment and press the bell icon. तो आज हम बात करेंगे पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति ने हमें जीवन निर्वाह करने के लिए अनेक सुंदर उपहार दिए गए हैं। उनमें से पेड़ हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपहार है। हमारे स्वास्थ्य एवं समृद्धि का पेड़ों से बहुत गहरा संबंध है। पेड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह से हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। आज मैं आपके साथ पेड़ों से होने वाले 10 फायदे साझा कर रही हूँ और इन्हीं फायदों के कारण हमें वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। पहला, ऑक्सीजन का स्रोत है पेड़। धरती पर जीवन के लिए अत्यंत जरूरी तत्वों में से जल और ऑक्सीजन प्रमुख हैं और हम ये जानते हैं धरती पर ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत पेड़ ही हैं। वैसे तो अभी वृक्ष दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाला वृक्ष है। दूसरा, पर्यावरण को करते हैं शुद्ध। हमारे वायुमंडल में उद्योग तथा मानवीय कचरे आदि के कारण अनेक जहरीली गैस तथा रसायन मिल जाते हैं। इन जहरीली गैस तथा रसायनों को वायुमंडल से साफ करने में पेड़ पौधे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन के रूप में शुद्ध हवा वातावरण में उत्सर्जित करते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य की करते हैं रक्षा। अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने में पेड़ों द्वारा हमें एक मजबूत कवच प्रदान किया जाता है, जिससे स्किन कैंसर तथा अन्य बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। पेड़ों के द्वारा प्रदत्त शुद्ध हवा से रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में शीघ्र ही सुधार आता है। कई अंतर्राष्ट्रीय शोध भी यह बताते हैं कि हरे भरे वातावरण में रहने से डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा जैसी मानसिक समस्याओं में शीघ्र सुधार आता है। चौथा, आयुर्वेद के आधार स्तंभ है पेड़ पौधे। आयुर्वेद भारतीय सभ्यता की सदियों पुरानी परंपरा है और जड़ी बूटियों तथा पेड़ पौधे आयुर्वेद चिकित्सा के आधार स्तंभ है। आयुर्वेद की सभी दवाओं में जड़ी बूटियां की प्रधानता रहती है। आंवला, हरड़, बहेरा, एलोवेरा, अर्जुन, अशोक, नीम, जामुन जैसी प्रसिद्ध औषधियां पेड़ पौधों से ही प्राप्त की जाती हैं। पांचवा, जल का करते हैं संरक्षण। पेड़ अपनी छाया के द्वारा जमीन से जल वाष्पीकरण कम करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन होता है और जल का शुद्धिकरण भी होता है। छठवां, भोजन के हैं मुख्य स्रोत। पेड़ पौधों से हमें सब्जियां, अन्न आदि मिलते हैं जो हमारे भोजन के प्रमुख अंग हैं। ना सिर्फ मानव जाति बल्कि पशु पक्षी भी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि जो नॉनवेज फूड के सोर्स भी इनडायरेक्टली इन्हीं पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। सातवां, अर्थव्यवस्था का साधन है पेड़। पेड़ अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन भी है। पेड़ पौधों से फल, सब्जी, अन्न, ईंधन, फर्नीचर, खेल के सामान, औषधि तथा अन्य तमाम चीजें मिलती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। मानव जाति को रोजगार मिलता है। कागज, रबर तथा माचिस जैसे अनेक उद्योग पेड़ पर ही आश्रित होते हैं। आठवां, प्रॉपर्टी की बढ़ाते हैं कीमत। पेड़ पौधों से आच्छादित घर की कीमत बाजार मूल्य से 10 से 15% अधिक होती है तथा पेड़ पौधों से आच्छादित प्रॉपर्टी की तरफ खरीदार जल्दी आकर्षित होते हैं। नौवां, मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं पेड़। पेड़ पानी के संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन में तो सहायक ही हैं, साथ ही तेज तूफान एवं बाढ़ की स्थिति में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जिससे मिट्टी के उपजाऊ तत्व बहने से बच जाते हैं, साथ ही बाढ़ से बचाव होता है। 10वां, अच्छी बारिश के प्रमुख कारण हैं पेड़। जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे की बहुतायत ज़्यादा होती है वहाँ अच्छी बारिश होती है, जिससे सूखे से बचाव होकर अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, अच्छी फसल होती है, किसानों को उपज का ज़्यादा मूल्य मिलता है, बाजार में पैसा ज़्यादा आता है। अतः हमें हमेशा पेड़ काटने में शामिल होने के बजाय पुराने पेड़ों के संरक्षण तथा नए पेड़ लगाने में योगदान देना चाहिए। वृक्षारोपण करें। मित्रों, हम सभी को न सिर्फ पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए बल्कि वृक्षारोपण कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।
इस दिशा में एक काम जो हम सब आसानी से कर सकते हैं वो है अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ लगाना और उसके अगले जन्मदिन आने तक देखभाल करना। पेड़ पौधे अगर कम होते गए तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और अधिक पैदा होने लगेगी, जिसका असर वर्तमान में दिखाई भी दे रहा है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा है। स्थिति यह है कि पिछले 10 साल में पृथ्वी का तापमान बढ़ा है, वहीं हिमखंड भी पिघलने लगा है। अगर भविष्य में ऐसा ही होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, आज संकल्प लेते हैं कि हम सभी ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे, अपने लिए ना सही अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, ताकि उन्हें शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिले और हमारी धरती फिर से हरी भरी नज़र आए, ताकि हमारे द्वारा लगाए गए एक एक पेड़ का आनंद ले सकें और शुद्ध वातावरण मिले। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने आपको ये जानकारी देना इसलिए सही समझा क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और हमें पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ है तो कल है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।